हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल एपिसोड में। जो हमारा सीरीज चल रहा है पूरा का पूरा फिजिक्स बाय आयुष राठी, जिसमें हम लोगों ने यूनिट्स कर लिया, डायमेंशंस कर लिया, एरर एनालिसिस कर लिया। एंड आज ये वीडियो हमारे पास में होने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हम लोग बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे अलग अलग एग्जाम्स के, AIEEE। ठीक है, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, IIT लेवल तक के भी हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। तो ये एक कंप्लीट वीडियो आपका होने वाला है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। अगर आपको रूल्स जानने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपको रूल्स जानने हैं, राउंडिंग ऑफ के रूल्स जानने हैं, एप्लीकेशंस देखने हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं देखने हैं, तो ये एक बहुत ही मजेदार वीडियो आपका होने वाला है। अगर आप इसको पूरा एंड तक देखते हो तो ये आपका पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोल रहा है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेट्स से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था AIEEE में, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें अपन को बोल रहा है मैग्नीट्यूड निकालने को बोल रहा है। तो आप लोग क्या करते हो, मैग्नीट्यूड सोचते हो मास इनटू वेलोसिटी, आप लोग क्या करते हो, मास इनटू वेलोसिटी कर लेते हो। अब आपका आंसर आ जाता है लेट्स से ऑप्शन सी, तो आप क्या कर देते हो, ऑप्शन सी को मार्क करके आ जाते हो और वो आपका गलत हो जाता है। आप सोचते हो कि अरे गलत क्यों हो गया, इसमें क्या गलती थी, मास इनटू वेलोसिटी किया लेकिन गलती हो गया। गलती इसीलिए होता है क्योंकि अपन को जो आंसर है वो सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अपन को आंसर हमारा देना पड़ता है। ठीक है, तो आधे घंटे का वीडियो होगा, कंप्लीट वीडियो होगा, पूरा देखेंगे एंड तक। नोट्स बनाना साथ साथ में, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखने वाली हैं एंड मजा आ जाएगा यार। तो देखते हैं, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर राउंडिंग ऑफ के बारे में, फिर एप्लीकेशंस एंड फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सेशन को एंड कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास में। रूल वन क्या है हमारे पास में, रूल वन हमारे पास में ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, हमारे पास में कोई भी एक मेजरमेंट है लेट्स, उसमें जितने भी पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, कैसे भी हम लोग लिख रहे हैं 3.40 समथिंग, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं हमारे पास में आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कैसा ले लें, एग्जाम्पल मान लो आप 3124, तो 3124 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो है। ठीक है, लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि 2.314, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये पहला रूल है हमारा। दूसरा रूल, ठीक है, अब जो रूल का ऑर्डर होता है ना, वो बुक्स में आपको अलग अलग ऑर्डर में दिख सकता है, मेरे यहाँ अलग अलग ऑर्डर में दिख सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अपन रट्टा मार के नहीं बैठे कि पहले ये रूल 1 फिर ये रूल 2 फिर ये रूल 3, ऐसा कुछ नहीं है। 5-6 रूल्स है, सारी चीजें मैं आपको कवर अप करा दूंगा। दूसरा क्या है, ऑल जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, स्पेलिंग पे उतना ध्यान मत देना, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और उसके बीच में अगर जीरोज आ रहे हैं, जीरो अंडा जीरो अगर आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में मान लो एग्जांपल 4024 ऐसा है, तो यहां पर 4 इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, तो जीरो अगर बीच में है तो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 4 हो गए टोटल। ये कहने का मतलब है, अगर मान लो हमारे पास में एग्जांपल है 3.002, तो इसमें जो बीच में जो 2 जीरो आ रहे हैं ना, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, और 3 और 2 तो सिग्निफिकेंट है ही सही। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। ये अपन को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन को जो फाइनल आंसर देना पड़ता है क्वेश्चंस में, वो सिग्निफिकेंट को ध्यान में रखते हुए ही देना पड़ता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तीसरा हमारे पास में रूल क्या ले लेते हैं हम लोग आ जाओ भाई। तीसरा रूल, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ में लिखते जाओ, तब वो चीज के दिमाग में आपको सेट होगा। हवा में देखते रहोगे हर समय सेट नहीं होगा, अगर आपका माइंड उतना ज्यादा शार्प नहीं है तो। तीसरा हमारे पास में क्या रूल होता है, तीसरा रूल हम ये ले लेते हैं कि अगर हमारे पास में लेट से एंडिंग जीरोज है, एंडिंग जीरोज है और डेसिमल नहीं है, तो एंडिंग जीरोज क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, इनसिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है, अगर आपको बोल रहा है लेट्स से 4200, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 2, सिर्फ 2, एंडिंग जीरोज नहीं होंगे ऐसे केसेस में। एंडिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हमारे पास में लेट्स से बोल रहा है आपको
320, तो ऐसे केसेस में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। समझ में आ रहा है? 4230, तो ऐसे केसेस में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो लास्ट वाला 0 नहीं होता है सिग्निफिकेंट। क्लियर है? तो चौथा रूल हमारा क्या हो जाएगा, एंडिंग जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं अगर डेसिमल हो। ठीक है, एंडिंग जीरोस जो हमारे पास में है वो हमारे पास में अगर डेसिमल होता है, अगर हमारे पास में डेसिमल होता है तो फिर वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मतलब कि अगर ऐसा हो लेट से 3.00, ठीक है 3.00, तो इसमें कितने होंगे टोटल, 3 होंगे, क्योंकि डेसिमल है और फिर एंडिंग जीरोस है तो वो काउंट होता है। अगर हमारे पास में कुछ ऐसा हो लेट से 3.200, तो इसमें कितने हो जाएंगे टोटल, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 3 और 2 तो है ही सही, साथ में एंडिंग जीरोस भी काउंट होंगे क्योंकि हमारे पास में क्या हो रहा है, डेसिमल है। अगर हम इस तरीके से बोलते हैं लेट से 4.1250, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्यों 5 हो जाएंगे, क्योंकि 4125 तो है ही सही, डेसिमल है और लास्ट में एंडिंग जीरो है, तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, उस जीरो को भी काउंट करना पड़ेगा, तो टोटल 5 हो जाएंगे। समझ में आया? क्या रूल्स हैं, और भी रूल्स है 2-3। नॉन जीरो होंगे तो फिर सिग्निफिकेंट होगा, जीरोस अगर नॉन जीरो के बीच में आएंगे या फिर सिग्निफिकेंट के बीच में आएंगे तो फिर वो काउंट होगा। अगर एंडिंग जीरोस है और डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होगा। अगर एंडिंग जीरोस है लेकिन डेसिमल हमारे पास में है, जो नंबर है वो पॉइंट्स में है, तो हमारे पास में सिग्निफिकेंट काउंट होगा। पांचवा रूल देखते हैं, इसी से रिलेटेड हमारे पास में पांचवा रूल है। एंडिंग जीरोस का कर लिया तो स्टार्टिंग जीरोस का भी कर लेते हैं। स्टार्टिंग जीरोस जो होते हैं ना, स्टार्टिंग जीरोस जो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उनको काउंट नहीं करते हैं, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, इनसिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग जीरोस जो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जांपल अपन अगर ऐसा लिखे 0.0052, तो ये जो स्टार्टिंग के है ना, काउंट नहीं करना है, सिर्फ 5 और 2 को काउंट करना है, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इस केस में आएंगे। अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके का है 003.241, तो ये क्या होगा, सिर्फ 4 होंगे, इसमें स्टार्टिंग वाले को काउंट नहीं करना है, तो स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, छठा हमारे पास में क्या, पावर्स को लेके, पावर्स आर इनसिग्निफिकेंट, पावर्स ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि अगर हम बोलते हैं 3 इंटू 10⁸ तो ये इनसिग्निफिकेंट है, उसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ उस 3 को काउंट कर लो। अगर हम बोलते हैं लेट से 2.18 इंटू 10⁻7, तो इस 10⁻7 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 2.18 को काउंट कर लो, तो इसका कितना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसका कितना होगा, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो पावर जब भी आते हैं तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हो जो रूल नंबर 6 है हमारा और जो रूल नंबर हमारा 3 है, वो दोनों एक ही हो गया ना। एंडिंग जीरोस को अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जैसे 4200 था तो उसको अपन लिख सकते हैं ना 42 इंटू 10⁻², तो 10⁻² को अपन ने काउंट नहीं करना, वही हमारा यहाँ पे ये वाला रूल है कि पावर को काउंट नहीं करना और 42 को काउंट करना है, तो वहां पर भी वही चीज था, 4200, 00 को छोड़ दो, 42 को अपन काउंट कर लेंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर अपन कैसे लिख देंगे 42 इंटू 10⁻², तो इसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ इसको काउंट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये रूल समझ में आ गया ना, इतना सा बस समझ में आ गया, नहीं समझ में एक बार बैक करके वापस सुन लो, बस आपका काम हो जाएगा आगे, बहुत आसान है। ठीक है, और एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, रूल देख लो या फिर एक बस एक फैक्ट की तरह देख लो। जो भी हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स हमारे पास में जो होते हैं या फिर प्योर नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसका आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स सोचने की कोशिश मत करो क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं लेट से 2 एक फिक्स नंबर है लेट से, तो अपने पास में उसको अपन 2 भी लिख सकते हैं, 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं, 2.000 कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं हमारे पास में, इसके लिए फिक्स्ड हो गया हमारे पास में। लेट से अगर मैं बोलता हूं कि एवोगैड्रोस नंबर, तो वो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि लेट से रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, तो ये जो 2 है ये फिक्स्ड है, उसकी हमको डेफिनेट वैल्यू पता है कि हाँ वो 2 ही है, उसमें कोई हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। एवोगैड्रो नंबर को पता है फिक्स है, लाइट की स्पीड फिक्स्ड है, तो वहां पर अपन क्या इसको इस फॉर्म में कैसे भी लिख सकते हैं, 2.0, 2.00, 2.000, 2.0000, तो कितने किसी भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग को सिग्निफिकेंट डिजिट सोचने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड अगर है, प्योर नंबर है, उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। क्लियर है यहां तक? आओ थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो हमने रूल्स पढ़े उसके बेसिस पे मैंने 4 क्वेश्चन ले लिए, केरला CEE, जम्मू एंड कश्मीर CET,
ठीक है। AIEEE मतलब कि जो आज के डेट में जेईई मेन जिसको कहा जाता है वो पहले AIEEE का नाम था, और यहाँ पर गुजरात सीईटी। तो ये 4 क्वेश्चन अपन करेंगे एंड यहाँ से हमारा कवर अप हो जाएगा ये पीछे जो अपन ने करा है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द नंबर्स। सबसे पहले क्या बोल रहा है 4.8000 इंटू 10⁴। तो मैंने क्या समझाया आपको कि जो पावर होते हैं उसको काउंट नहीं करना है, कैंसिल कर दो। फिर मैंने क्या समझा, अगर डेसिमल है तो एंडिंग जीरोस को काउंट करते हैं, डेसिमल अगर है तो एंडिंग जीरोस को काउंट करते हैं। हमारा रूल नंबर 4 हो गया, ठीक है ना, रूल नंबर 4 हो गया हमारा। अगर डेसिमल है तो एंडिंग जीरोस को काउंट करना है, मतलब कितने हो गए, ये 3 और ये 2, टोटल 5 हो गए, राइट। अब इसको देखो 48,000,050। तो इसमें क्या करना है अपन को, 48 को तो काउंट करना ही है। अब मैंने क्या बताया, 5 को भी काउंट करना है। जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और सिग्निफिकेंट के बीच में अगर आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। रूल नंबर 2 हमारा था, ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसको भी काउंट करना, तो ये 3 भी काउंट होगा, और लास्ट वाला जीरो भी काउंट होगा क्योंकि डेसिमल है और एंडिंग जीरो है, तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास में हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 5 एंड 7। क्लियर हुआ आपको, मजा आया। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करो, पॉज करो, पहले कमेंट में जाओ, आंसर लिखो, उसके बाद में वीडियो आगे बढ़ा के देखो आपका सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट में आंसर लिखो, और फिर ऊपर आके वापस से आप कमेंट करो। अ स्टूडेंट हैज ऊपर से वापस आप आके चेक करो। अ स्टूडेंट हैज मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ वायर इक्वल टू, मेजरमेंट क्या आई है हमारी 0.04580, ये मेजरमेंट आई है। दिस वैल्यू ऑफ लेंथ हैज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू, इसका हमारे पास में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है ये अपन को क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते, मैंने आपको पहले ही बताया। स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, रूल नंबर 5 में मैंने बता दिया, स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, तो इसको काउंट नहीं करना, ठीक है। अब डेसिमल है तो एंडिंग जीरो काउंट होगा, डेसिमल है तो एंडिंग जीरो काउंट होगा, हमने बताया भाई डेसिमल है तो एंडिंग जीरो काउंट होता है। तो भाई डेसिमल है तो एंडिंग जीरो काउंट करो, 458 को तो काउंट करना ही है। तो यहां से लेकर यहां तक ये चारों काउंट हो जाएंगे 4580, तो ये हमारे पास में 4 हो जाएंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोबारा से इस क्वेश्चन के लिए भी आप यही करो, पहले सॉल्व करो, कमेंट में। अच्छा ध्यान देना एक चीज, ये थोड़ा सा एरर है, 23.023 तक है और ये कॉमा है, ठीक है, ये 1 नहीं है, दिस इज अ कॉमा, और फिर ये 0.003 और ये यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है, वो 1 नहीं है, वो कॉमा है, मिसप्रिंट है, ठीक है। सॉल्व करो, पॉज करो, कमेंट में जाओ, आंसर लिखो, ऊपर आओ, फिर वीडियो देखो, चेक करो आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, इससे पता चलेगा आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। तो द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स 2 3, सबसे पहले क्या दिया है 23.023, तो 2 3 सारे सिग्निफिकेंट है और 0 बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, तो सबसे पहले का क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था रूल 2 में कि ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 5। दूसरा देखो 0.0003, तो यहाँ पर स्टार्टिंग जीरोस है, स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, एग्जांपल भी मैंने लेकर आप लोगों को समझा रखा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2.1 × 10⁻3, तो मैंने आपको क्या बोला, पावर कभी भी ऐसे हो तो पावर को आपको नहीं लेना है, तो कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा हमारे पास में। तो 5 1 2 का कॉम्बिनेशन जो भी है वो हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा। AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे गुजरात सीईटी का ये रहा, इसके लिए भी आप ऐसा ही करो, पॉज करो, नीचे जाओ, आंसर लिखो, उसके बाद में ऊपर आओ, वापस से आप देखो कि आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑल द गिवन फिगर्स 2.25.12 की बात करें अगर, 2009 की बात करें अगर, 4.156 की बात करें अगर, 1.217 इंटू 10⁻⁻⁴ की बात करें अगर, तो फर्स्ट केस में सारे ही नॉन जीरो हैं तो 4 हो जाएंगे हमारे पास में। दूसरे केस में 4 हो जाएंगे क्योंकि 2 और 9 इनसिग्निफिकेंट है और बीच के जीरोस भी इनसिग्निफिकेंट होंगे, 4 हो जाएंगे। 4.156 सारे ही नॉन जीरो है, इनसिग्निफिकेंट हो, सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। एंड 1.217 तो सिग्निफिकेंट होगा लेकिन 10⁻⁴ इनसिग्निफिकेंट होगा, मतलब कि ये 4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल आर हैविंग 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर है क्या यार, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो एक पार्ट है हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का वो हमारा कवर अप हो गया यहाँ पे। हम लोग अगले पार्ट में जाएंगे जो हमारा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब वैसे ही है कुछ कि जैसे मान लो आपको 49.5 रुपीज का आपका बिल आया, आप कुछ खरीदने गए तो 49.5 रुपीज का बिल आया, तो आप क्या करोगे 49.5 थोड़ी दोगे, आप तो 50 दे दो ना, राउंड ऑफ 50 दे देते हो आप, है
है ना, बदले में आपको चॉकलेट मिल गया तो मिल गया, ठीक है। एक जनरल सी बात है, हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, मतलब कि हमारे अगर परसेंटेज आते हैं 89.9 तो अपन उसको 89.9 नहीं बोलते, कई बार अपन उसको 90% बोल देते हैं राउंड ऑफ करके, या फिर अगर परसेंटेज आते हैं 85.2 तो अपन उसको राउंड ऑफ करके 85 बोल देते हैं। वही वाली चीज है अपने पास में, कुछ रूल्स है इसके, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना यार। पहला पहला क्या है, अगर हमारे पास में लेट से कुछ ऐसा है, लेट से 3.36 है लेट से, और अगर अपन को इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स में अगर अपन इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो वो क्या है, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर 3.4, एक बढ़ा देंगे, राइट। यही तो अपना रूल है ना भाई, राउंड ऑफ करने का, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। दूसरा हमारे पास में क्या है, लेट से हमारे पास में हो 3.33, तो अपन इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट्स में अगर अपन को करना रहेगा तो ये क्या है, 5 से छोटा है, तो अपन इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट में करने के लिए 3.2 कर देंगे, ठीक है ना, पिछले वाले डिजिट को 1 से कम कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है? सॉरी, कम थोड़ी करते हैं, सेम रख देते हैं, है ना, सेम रख देंगे उसको, 3.2 तो मतलब और ही कम हो गया, उसको सेम रख देंगे, 3.3 कर देंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास में 54.7 है तो उसको 55 बोल दो, अगर 54.4 है तो उसको 54 बोल दो, 53 मत करना, यहाँ पे गलती से मैंने एक कम ही कर दिया, एक कम मत करो, इसको आप 54 या फिर 55, या तो एक बढ़ा दो या फिर वही रहने दो, ठीक है, समझ में आ गया आपको, सिंपल है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको, या तो एक बढ़ा दो या तो वही रहने दो, और राउंड ऑफ हमारा हो गया। लेकिन दिक्कत आपको कहां आती है पता है, दिक्कत आपको यहां आती है जब वो 5 के बराबर हो, मतलब कि लेट से ऐसा हो 5.35। अब ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, 5.4 भी नहीं बोल सकते, 5.3 भी नहीं बोल सकते, है ना, समझ में आ रहा है आपको, 5.4 बोला 5.3, फेयर नहीं लग रहा ना आप लोगों को, उधर जाएं या इधर जाएं। तो ऐसे केसेस में रूल्स होते हैं। रूल ये होता है सबसे पहला कि अगर 5.35 के आगे कुछ लिखा हुआ है, लेट से अगर आपके पास में 5.351 है, लेट से 5.352 है, लेट से 5.353 है, ऐसा कुछ है आपके पास में, तो ऐसे केसेस में तो स्ट्रेट आपको समझ में आ रहा है कि वो एक बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उससे थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है, 5 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। जीरो नहीं होना चाहिए इस केस में, इस केस में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जीरो के अलावा कुछ भी हो, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, स्ट्रेट 5.4 बन जाएगा, अगर अपन को इसको 2 डिजिट्स में करना है, अगर अपन को इसको 2 डिजिट्स में करना है। यहां तक भी समझ में आया। लेकिन अगर आगे कोई डिजिट नहीं है, अगर आगे कोई हमारे पास में डिजिट नहीं है, लेट से 5.350 है, या फिर 0 है, या फिर और कोई डिजिट ही नहीं है, ऐसा है, तो ऐसे केसेस में अगर हमारे पास में इवन हुआ, ठीक है, अगर हमारे पास में इवन हुआ, जैसे ये वाला केस है इवन वाला केस, तो इवन वाला केस में अपन क्या करते हैं, सेम रहने देते हैं, 5.2 कर देंगे, 5.2 कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास में ऑड वाला केस हुआ तो इसको अपन क्या करेंगे, 5.1 बढ़ा दो, ठीक है, एक बढ़ा दो, ठीक है, इसको एक बढ़ा दो। ये हमारे पास में रूल होता है कि अगर हमारे पास में उसके पहला वाला नंबर अगर ऑड हुआ तो अपन क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, और अगर हमारे पास में वो लेट से इवन हुआ तो अपन उसी को सेम रहने देंगे। ये रूल होता है हमारे पास में। दोबारा बता रहा हूं, पहले इस केसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से बड़ा तो ऊपर, 5 से छोटा तो वही वाला रह जाएगा। यहाँ पर अगर इक्वल है और उसके आगे एक और डिजिट है, लेट्स अपन को 2 डिजिट में करना है, 3 5 के बाद में एक और डिजिट है, तो समझ में आ रहा है वो ज्यादा हो गया, तो अपन क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। और इस केस में क्या करेंगे, अगर हमारे पास में इवन है तो सेम रहने दो, और अगर ऑड है 5.35, लेट्स से हमारे पास में कुछ ऐसा है, लेट्स से 5.75, तो ऐसे केसेस में क्या हो गया, ये ऑड हो गया, तो इसको क्या करेंगे, 5.8 लिख देंगे। अगर हमारे पास में लेट्स से 6.65, तो ऐसे केसेस में क्या ये इवन है, तो इसको क्या करेंगे, 6.6 ही रहने देंगे, 6.7 नहीं करेंगे, वो इवन है। ये रूल होता है हमारे पास में। अगर इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो जिंदगी बड़ी आसान है। एप्लीकेशन देख लो, फिर क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आपके पास में एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आता है, आपको लेट से बोल रहा है 7.45, ये आपके पास में है, आपके पास में दूसरा है लेट से 2.1, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 और 2 ये आपको 9 मिलेगा, ठीक है। ऐसे केसेस में आपके पास में क्या होता है, आपको जो फाइनल आंसर देना है, जो फाइनल आंसर देना है, आप ये चेक करो कि डेसिमल के बाद 7.45 में, डेसिमल के बाद 7.45 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2,
डेसिमल के बाद 2.1 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। तो आप इसको राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके, क्योंकि ये ऑड दिख रहा है आपको, तो इसको आप दे दोगे फाइनल आंसर 9.6 राउंड ऑफ करके। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, 9.5 है, उसको अपन को एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए पॉइंट डेसिमल के बाद। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान दो। लेकिन हमारे पास में जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट या फिर डिवीजन, प्रोडक्ट या फिर डिवीजन, ऐसे केसेस में अपन डेसिमल के बाद नहीं देखते, अपन टोटल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास में लेट से है 3.2 इंटू, लेट से हमारे पास में है लेट से 3.2 इंटू क्या ले ले अपन, आप ऐसा ले लो लेट से 2.44 ले लो आप, लेट से 3.2 इंटू 2.44। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट करोगे भैया, ठीक है। प्रोडक्ट करने के बाद मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ यहाँ पे 3.2 इंटू 2.44, तो ये आया 7.808। क्या आया? 7.808। तो प्रोडक्ट करने पर आया 7.808, ठीक है। अब 3.2 में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 2 हैं। और 2.44 में कितने हैं? 3 हैं। तो फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए, मिनिमम वाला होना चाहिए। फाइनल आंसर में भी 2 ही होने चाहिए। तो इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे, इस आगे को भूल जाओ, राउंड ऑफ करके 7.8 आप इसको आंसर डिक्लेयर कर दोगे। ये आपका करेक्ट आंसर होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स को फॉलो करते हुए। इसीलिए आपके क्वेश्चंस में गलती होती है कई बार। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो आप चेक करो डेसिमल के बाद, सारे में चेक करो डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 हैं, 1 है, तो उसमें से मिनिमम कौन से? 1 है। तो फाइनल आंसर में भी 1 आना चाहिए डेसिमल के बाद, ठीक है। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट डिवीजन है, डिवाइड में भी सेम चीज अप्लाई होगा। इंडिविजुअल में देखो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स, डेसिमल के बाद नहीं, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और फाइनल आंसर में भी टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने ही होने चाहिए जितने इंडिविजुअल में से मिनिमम वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 क्वेश्चन देखेंगे एंड दिस सेशन विल एंड, एंड आपका ये टॉपिक काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बॉडी ऑफ मास m 3.513 kg मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अपने को मास दे दिया है, AIEEE का क्वेश्चन है, मतलब JEE मेन का क्वेश्चन है, 3.513 kg। और दूसरा अपने पास में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5.00 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 पर ध्यान देना यार, 3.513 और है 5.00, ठीक है। अब मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम क्या होता है? आपके पास में mv होता है। तो आपको क्लियरली क्या करना है? 3.513 इंटू 5.00, ये आपको करने का है। अब होता क्या, आप लोग इसको करते हो, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेटर में कर लेता हूं, 3.513 इंटू 5.00, तो ये आपका आता है 17.565, 17.565। तो ये आपको मिलता है आंसर 17.565, ठीक है। ये आपको मिलता है 17.565, ठीक है। अब मेरे को एक चीज आप समझाओ। अब यहां पर हमारे पास में क्या होता है कि अपन आंसर देते हैं क्या? 17.565, ठीक है। लेकिन हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में स्पीड है 5, ठीक है। स्पीड हमारे पास में क्या है? 5। ये हमारे पास में क्या है? प्योर नंबर हो गया। तो प्योर नंबर हो गया तो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया यहाँ पे? 1 मिनट, ये हमारे पास में क्या है? 5.00 हो गया। प्योर नंबर नहीं है, 5.0 डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है अपने को। तो ये अपने पास में क्या? एक मेजरमेंट, इट इज नॉट अ प्योर नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास में क्या है? एक फिक्स नंबर, एक कांस्टेंट है, ठीक है। 2 एक कांस्टेंट है, बल्कि हमारे पास में एक स्पीड है, इसको अपन ने मेजर करा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग 5.00 बोल रहे हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास में 3 होंगे। लेट से अगर हम 5.000 बोलते तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 होते, क्योंकि मैंने बताया था सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिपेंड करता है इस चीज पर, ठीक है, कि अपन डेसिमल के बाद में अगर जीरोस डाल रहे हैं तो उसको भी अपन को काउंट करना है। अगर हम लोग सिर्फ 5 बोलते तो 1 होता, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में कितने हैं? इसके लिए 3 है, और ऊपर मास के लिए कितने हैं? मास के लिए हमारे पास में कितने? 4 है, और इसके लिए हमारे पास में 3 है। तो दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ? 3 वाला हुआ। तो फाइनल आंसर में 7.565, इसमें तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो अपन बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। रूल क्या बोलता है? दोनों को प्रोडक्ट करो, जो भी आया है उसको आप राउंड ऑफ करो। किस में राउंड ऑफ करना है? दोनों में से मिनिमम वाला सिग्निफिकेंट डिजिट जिसमें भी दिख रहा है। प्रोडक्ट के केस में क्या है? दोनों में से मिनिमम वाला। तो 5.00 में 3 है हमारे पास में सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3.513 में हमारे पास में 4 है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 4 और 3 में से 3 वाले को चूज करेंगे। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 3 डिजिट में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 17 एज इट इज आ जाएगा। अब 565,
565, 5 के आगे 6 है तो राउंड ऑफ होके 17.6 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 6 तो 5 से बड़ा होता है, तो राउंड ऑफ करके वो 17.6 आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, ठीक है ना। यहाँ पर अपन को प्योर मेजरमेंट वाली उसकी जो मैं बात गलती से बोलने लग गया था, प्योर नंबर वाली चीज, ये वो प्योर नंबर नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था। उसकी मैं बात कर रहा था फॉर एग्जांपल एवोगैड्रो नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, तो वहां पे डायमीटर बाई 2 फिक्स्ड है, वो 2 होता ही है, ठीक है, वहां पर कुछ भी अपने पास में कुछ नहीं, डायमीटर बाई 2 होता है हमारे पास में रेडियस। तो वैसे केसेस में मैं 2 की बात कर रहा था, यहाँ पर उस चीज को अप्लाई मत करना गलती से भी, ठीक है ना, ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, अ क्यूब हैज अ साइड ऑफ लेंथ 1.2 × 2 कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। तो हमारे पास में क्या है, क्यूब की साइड दी हुई है 1.2 × 10⁻²। अपन को वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब। तो अपन को क्या करना है, 1.2 × 10⁻², इसको करना है हम लोगों को क्यूब। अब होता क्या है, इसको जो आप लोग सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करके आपको मिलता है 1.2 × 1.2, ये आया 1.44, फिर एक और बार 1.2 से करोगे तो आएगा 1.728। तो आपको फाइनल आंसर मिलता है कुछ इस तरीके का 1.728 × 10⁻⁶, ठीक है। अब रूल क्या है हमारा, हमारे को बेसिकली वॉल्यूम क्या है, a इंटू ए। अब a में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 2, है ना, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो मिनिमम भी 2 हुआ, तो फाइनल आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन, क्योंकि यहां पर हमारे पास में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, यहां भी 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, इसमें हमारे पास में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और 10⁻⁴ जो भी है वो तो सिग्निफिकेंट के फॉर्म में काउंट होता ही नहीं है, पावर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो IIT JEE का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे, आप मार्क कर दोगे 1.73 मार्क कर दोगे, आप राउंड ऑफ करोगे 1.73 कर दोगे, आप ऑप्शन बी मार्क कर दोगे, ठीक है, ये आप गलती कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स में उसको राउंड ऑफ करना है, तो 1.7 आना चाहिए। ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये शायद MP मतलब शायद मध्य प्रदेश हो गया, कोई एक एग्जाम पे क्वेश्चन है, बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, आपको लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, टी आपको दिया हुआ है 2.45 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ सिग्निफिकेंट शुड बी। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कह लो। तो लेंथ हमारे पास में है 12 × 6 × 2.45। अब ऐसे में आप क्या करते हो, पूरा सॉल्व करने लग जाते हो, तो आप करते हो 12 × 6, ये आता है 72, फिर इंटू करते हो आप 2.45 के साथ में, तो ये आता है आपके पास में 176.4, 176, ठीक है ना, 176.4, ये कुछ इस तरीके से आ जाता है आपके पास में 176.4, या फिर इसको ऐसा कह लो 1.764 × 10⁻², ऐसा आ जाता है। लेकिन अपने को क्या चेक करना है, लेंथ जो है 12 है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2, ब्रेथ जो है वो 6 है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1, टी जो है 2.45, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3। तो इन तीनों में से मिनिमम कौन सा हुआ, ब्रेथ वाला हुआ, जो कि 6 है, जो कि 1 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा 1.764, उसको भी अपन को 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है, 1 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स के टर्म में राउंड ऑफ करना है। तो 1.764 को राउंड ऑफ क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, क्योंकि 1.7 क्या है, 1.5 से छोटा होता तो 1 करते, 1.5 से बड़ा है तो फिर 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है करेक्ट वो आ जाएगा 2, और मेजॉरिटी बच्चे जो है वो सी मार्क करके आते हैं, ये देख के कि भाई हमारा सॉल्व हो गया, हमको तो ये मिल रहा है, लेकिन उनको फिर क्या है, बाद में मिलता है लड्डू पेड़ा, ऊपर से आपके पास में जो लड्डू पड़ी रहती है वो भी आपका छीन लिया जाता है नेगेटिव मार्किंग के फॉर्म में। तो अगर आपको एक्चुअल में लड्डू पेड़ा चाहिए तो सिग्निफिकेंट रूल को फॉलो करते हुए ऑप्शन बी मार्क करके आना पड़ेगा, तब आपको रसगुल्ला मिठाई सब कुछ मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जो क्वेश्चन में है उसमें अपने पास में जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो लेंथ, ब्रेथ वाले में है 1, तो फाइनल आंसर भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए। 2 × 10⁻², को अपन काउंट नहीं करेंगे, वो पावर है, रूल में अपन ने बता दिया, तो 2 को अपन काउंट करेंगे, तो वही हमारे पास में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स बताए, फिर मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए अलग अलग एग्जाम्स के, राउंडिंग ऑफ के रूल्स बताए मैंने, एप्लीकेशन बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट डिवीजन में
कैसे आप लोगों को करना है बता दिया, और कुछ यहाँ पे मैंने आपको IITJ AEEE एंड वगैरह वगैरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए। तो ये लेक्चर यहीं पर एंड हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता, तो पिछले वीडियो के जो हमने एरर एनालिसिस का जो वीडियो पोस्ट किया था 2 दिन पहले, बहुत मजेदार वीडियो थी वो भी। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करो एरर एनालिसिस बाय आयुष राठी, ठीक है, एरर एनालिसिस बाय आयुष राठी या फिर फिजिक्स बाय आयुष राठी एरर एनालिसिस, मेरा नाम डालो या फिर प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिलेगा। एंड कमेंट्स पढ़ते वक्त मेरे को ये सबसे बढ़िया एक कमेंट दिखा शुभी परिहार का, ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर, मैं इस चैप्टर और टॉपिक की पिछले 1 मंथ से पढ़ी थी, इस टॉपिक और इस चैप्टर और टॉपिक को पिछले 1 मंथ से पढ़ी थी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, 1 महीने से वो इस टॉपिक को, एरर एनालिसिस की बात हो रही है, पढ़ रही थी बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन इट सीम्स टू बी वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, थैंक्स अ लॉट सर, ठीक है। तो सारे कमेंट्स में से ये सबसे बढ़िया एक मेरे को कमेंट लगा जिसको मैंने इस वीडियो में फीचर किया है। तो ऐसे ही आप लोग अपने अच्छे अच्छे जो भी थॉट्स रहते हैं, जो भी आप लोगों के मन में बातें रहती है, वीडियो देख के जो भी आप लोग फील करते हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि मैं भी उसको इंप्रूव कर पाऊंगा, आप लोग को जो चीज़ चाहिए वो मैं आप लोगों को दे पाऊंगा। एंड इसी तरीके से जो भी वंडरफुल कमेंट होगा उसको मैं आने वाले वीडियोज में फीचर करता रहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू शुभी परिहार फॉर दिस वंडरफुल कमेंट, एंड थैंक्स अ लॉट टू एवरीबडी ऑफ यू जो लोग मेरे लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार, थैंक यू सो मच।